हमारे पास एक डेल का लैपटॉप आ चुका है। एक्चुअली ये पर्टिकुलर डेल जो है ना प्रिसिशन 3520, ये एक्चुअली एडवांस लेवल में जो काम कर रहा है उन लोगों के लिए है। एक्चुअली बेसिक वाले भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा केयर ज़्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत कास्टली लैपटॉप है। कुछ भी इधर उधर हो चुका तो आपका जो महीने का जो कमाई होता है ना, सभी मदरबोर्ड या कस्टमर को देना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एडवांस लेवल में जो बेसिक नॉलेज ऑलरेडी आ चुका है उन लोगों के लिए ये वीडियो है। ओके, ये करना है तो आपके रिस्क पे कर सकते हैं। अभी हमारे पास प्रिसिशन 3520 डीलर ने सब कुछ ट्राई किया है, लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं हो रहा है। ओके, इसलिए हम चेक करेंगे क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। ये एडवांस लेवल में ट्रबल शूट कैसे कर सकते हैं वो पूरा का पूरा हिंट मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। देखिए, पहले CDP 81 LAE 153P, ये पहला जो है ना स्कीमेटिक आपको चेक करना पड़ेगा। स्कीमेटिक चेक करने के बाद स्कीमेटिक में अब सभी को आता है ना, इसलिए मैं बोला एडवांस लेवल। ओके, स्कीमेटिक में जो वोल्टेज जो सिग्नल आएगा पूरा का पूरा एक बाई एक चेक करना चाहिए। ओके, पहले कौन सा आएगा, नेक्स्ट कौन सा आएगा, सभी मैं बताता हूँ। ओके, वन बाय वन। जो इधर काइल्स जो है ना, ये काइल्स कौन सा है, एक एक वोल्टेज बन रहा है या नहीं, कब बनेगा, कौन सा सिग्नल आने के बाद ये बनेगा। ओके, उसके डिटेल्स मैं देता हूँ। पहले हमको क्या करना है, किधर किधर टैम्पर हो चुका है इस बोर्ड, क्योंकि ये डीलर के पास से आया है ना, हम डीलर को और दूसरे जगह पे जाके उधर मिलेगा। इसलिए टैम्पर किधर किधर हो चुका है पहले चेक करना पड़ेगा। आइए चेक करेंगे। एक्चुअली हमारे डीलर चेक किए, फिर भी हमारे पास है ना, इसलिए हम फिर भी चेक करेंगे। देखिए कितना साफ़ है ये बोर्ड, चेक करेंगे। देखिए देखिए देखिए, इधर कुछ भी नहीं हुआ है। नेट पावर सप्लाई, पहले DC चेक जो है ना उसके आसपास चेक करना पड़ेगा कुछ हो चुका है या नहीं करके। डीलर ने बोल रहा है 35 वोल्ट्स बन रहा है, उसका मतलब ये भी सही रहेगा और 35 वोल्ट्स का भी सही रहेगा, लेकिन लाइट नहीं जल रहा है। क्यों, क्या रीज़न, वो भी चेक करेंगे। वो बायस भी चेंज करके चेक किया है। देखिए इधर एक बायस है। ओके, ये बायस होता है टाइप C का। ओके, 8 MB जो 1 MB का जो रहता है ना, वो टाइप C का होता है, इसलिए इसको रिमूव मत कीजिए और कुछ भी लोड मत कीजिए। ओके, ये आइए इधर आया तो इधर आपको मिलेगा क्या, प्रोसेसर। यही प्रोसेसर है, ये H प्रोसेसर i7-7700 का है। ओके, 7 जनरेशन का प्रोसेसर। और इधर आए तो मॉडल नंबर 153P। इधर कुछ कल्स दिया है, इधर बैटरी का कनेक्शन। ओके, ये सभी जगह ठीक है, इधर कुछ चेक नहीं किया है, लेकिन बायस कुछ रिमूव किया होगा। ओके, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बायस रिमूव मत कीजिए इसका। इधर टच नहीं हुआ है, ये भी साफ है पूरा, इस एरिया पूरा साफ है। और आए तो रैम स्लॉट, देखिए रैम स्लॉट भी सही है, सही है, सही है, ये भी सही है। ओके, इधर आया तो पूरा का पूरा सही है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब टैम्पर नहीं हुआ है इस जगह पे। इधर आएंगे, बायस वो बार बार कर चुका है, इसलिए बायस का सोल्डरिंग रिमूव हो चुका है। और इधर आइए, इधर क्या है, ये क्रिस्टल रिप्लेस हो चुका है शायद, या रिमूव करके डाल चुका है। देखिए स्ट्रेट नहीं है।
ओके। इधर एक OH2 क्रिस्टल है, ये OH1, ये क्या है, PCH का क्रिस्टल। ओके। RTC सेक्शन नया बैटरी डाला हुआ है, इसलिए स्टिकर इसमें चेक किया तो हमको वोल्टेज आना चाहिए। इसका मतलब RTC सेक्शन वो क्या है, ओके, वो चेक किया हुआ है। और सेक्शन ऐसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मदरबोर्ड टैम्पर हुआ या नहीं पहले चेक करना पड़ेगा। ओके। ये चेक करने के बाद क्या करना है मैं बताता हूँ। पहले इसका वर्किंग फंक्शन जाना ज़रूरी होता है। ओके। कौन सा वोल्टेज पहले आएगा, कौन सा सिग्नल पहले आएगा, वो पूरा मैं बताने वाला हूँ अभी। इसके बाद 1 by 1 देखिए, एडवांस लेवल का काम करना है तो आपको पेशेंस का ज़रूर ज़्यादा होता है। पेशेंस नहीं रहेगा तो आप ढूंढ के हमारे पास आते हैं, क्योंकि आप ट्राई करते हैं ना, बार बार ट्राई करते हैं, लेकिन पेशेंस नहीं होने की वजह से तरह के आते हैं। लेकिन हमारे पास बोर्ड रेडी हुआ तो इसका मतलब ये हुआ आपके पास पेशेंस नहीं है। मान लीजिए डीलर को मैं बोल रहा हूँ, इस डीलर को जो दिया है ना, उस डीलर को। ओके। वो भी पक्का डीलर है, पक्का टेक्नीशियन है, फिर भी मेरे पास आया है। ये वीडियो वो देख लिया तो 100% वो एडवांस लेवल पे जाएगा, वो पेशेंस लेके काम करेगा नेक्स्ट टाइम, इसलिए मैं उनको वीडियो में भेज रहा हूँ। देखिए इधर कुछ भी नहीं हुआ है इस एरिया पे, और ओके, सिर्फ हमको मिला था बायस और क्या, कौन सा वो क्रिस्टल का। ओके। 2 जगह पे ये चेंज हो चुका था, और एक क्रिस्टल भी है इसमें, अभी देखा था। ओके ठीक है, देख लेंगे बाद में। ओके। ऐसा ये पहले टैम्पर को पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। इधर मैक्सिमम कुछ भी नहीं हुआ है, एक बायस और क्रिस्टल 2 मिला मुझे, और दूसरा नहीं है, बर्निंग का तो कुछ भी नहीं है। ओके। आइए इसका जो प्रॉब्लम है ना, हम चेक करेंगे एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। जो डीलर ने बता रहा है ना, वो 3-5 वोल्ट बन रहा है, फिर भी हमको ये नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है, पावर ऑन करने से लाइट नहीं जल रहा है, वो है उसका कंप्लेंट। सही है या नहीं चेक करेंगे। हम तो सप्लाई दे रहा हूँ, सप्लाई देने से ये जो पावर बटन होता है ना, पावर बटन में 3 वोल्ट्स आए तो ओके सही होगा। अभी तो ऑन नहीं है, कर लेता हूँ। देखिए पावर ऑन कर रहा हूँ। देखिए ये स्टेप बाय स्टेप डायरेक्ट लाइव का ये वीडियो है। इसका मतलब कैसे आपको ढूंढना है प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम कैसे पता करना, वो वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है। अभी ऑन हो चुका है, पावर बटन पे वोल्टेज कितना है, 3.3 वोल्ट्स बन रहा है ना। अभी मैं ऑन कर लेता हूँ, ऑन करने से होगा या नहीं। देखिए मल्टीमीटर देखिए 0 हो गया, फिर से 3 वोल्ट्स हो गया, लेकिन हमारा बोर्ड ऑन नहीं हो चुका। इधर लाइट आएगा, नहीं जल रहा है, बोर्ड तो ऑन नहीं है। ओके, फिर से मैं ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है, फिर से ट्राई किया,
इसका मतलब ये हो गया 3 वोल्ट्स बन रहा है वोल्टेज, आई मीन इसमें 3 वोल्टेज कहाँ से बन रहा है एक बाय एक चेक करेंगे। आइए इससे पहले ये प्रिसिशन डेल प्रिसिशन 3520 का क्या क्या रिक्वायरमेंट है 1 बाय 1 मैं बताता हूँ। ओके, वोल्टेज लेवल और सिग्नल लेवल। एक्चुअली ये मदरबोर्ड क्या है ना, NVDC टेक्नोलॉजी का है। NVD का मतलब नैरो वोल्टेज DC टेक्नोलॉजी का है। इसका मतलब ये हो गया बैटरी CLR है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑल ओवर द मदरबोर्ड पास हो चुका है। ओके, सो इसमें 2 CLR रहेगा, एक AC का और एक बैटरी का। ओके, इधर बैटरी का है, ठीक है, इधर बैटरी और इधर AC का। ओके, पहले हमको चेक करना पड़ेगा S5 स्टेट में क्या क्या वोल्टेज बन रहा है। S5 का मतलब क्या क्या वोल्टेज होगा, पहले सप्लाई होगा AC सप्लाई और बैटरी सप्लाई, मीन बैटरी सेट का CLR सप्लाई, दोनों ठीक रहेगा तो आपको आएगा स्टेप डाउन IC। स्टेप डाउन IC कौन सा 3.3 वोल्ट्स और 5 वोल्ट्स। ये दोनों एक्चुअली ये आउटपुट आने के लिए IO का ज़रूरत पड़ेगा। IO कुछ वोल्टेज जो सिग्नल रहता है ना, वो छोड़ने के बाद आपको 3 वोल्ट्स 5 वोल्ट्स बनेगा। ओके, इस बोर्ड में एक्चुअली 3 वोल्ट्स भी बन रहा है और 5 वोल्ट्स भी बन रहा है। इसको छोड़ के और क्या क्या वोल्टेज होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा एडवांस लेवल में। ओके, सभी ने क्या करता है ना, सभी कॉइल वोल्टेज चेक करता है 3 वोल्ट्स होके 5 वोल्ट्स होके, उसके बाद क्या है उसको पता नहीं चलेगा। सभी को पूछते रहता है, सभी ग्रुप में पूछते रहता है, आंसर नहीं मिलेगा, बोर्ड वापस जाएगा। ऐसा हो सकता है मैक्सिमम केसेस में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपके पास एक DSO और मल्टीमीटर दोनों होना चाहिए। DSO में आप कम्प्लीटली चेक कीजिए, एडवांस लेवल का कोई भी इश्यूज हो आपको पता चल जाएगा। ओके, इस बोर्ड में मैं बोला था 3 वोल्ट्स और 5 वोल्ट्स, इसके अलावा और क्या क्या वोल्टेज आना चाहिए S5 स्टेज में। ये पर्टिकुलर वोल्टेज आई मीन पर्टिकुलर मदरबोर्ड में क्या क्या 3 वोल्ट्स LDO, 3 वोल्ट्स ऑलवेज, 5 वोल्ट्स LDO मीन 3.3। ओके, 5 वोल्ट्स LDO, 5 वोल्ट्स ऑलवेज, और ये 3 वोल्ट्स का पावर गुड, 5 वोल्ट्स का पावर गुड। इसके बाद 1.8 वोल्ट्स का इनपुट आउटपुट सही होना चाहिए, उसमें पावर गुड रहेगा तो वो भी आना चाहिए। और उसके बाद में प्राइमरी वोल्टेज आता है, प्राइम वोल्टेज, प्राइम का मतलब 1.0 वोल्ट्स प्राइम और 1.0 वोल्ट्स प्राइम कोर। ये दोनों वोल्टेज एक CPU का होता है और एक PCH का होता है। ये VCC ST और STG जनरेट करने में मदद कर लेता है। और इसके पहले जो 1.8 वोल्ट्स आता है ना, उस टाइम पे आपको PCH का वोल्टेज भी आना चाहिए। इसका मतलब 3.3 वोल्ट्स ऑलवेज पावर गुड ओके होने के बाद ये IO क्या करेगा, एक वोल्टेज जनरेट करेगा, एक सिग्नल छोड़ देगा SIO सस करके, और PCH इनेबल करके पावर ऑन, PCH पावर ऑन, ऐसा कुछ सिग्नल रहता है। ये ऑन होने के बाद क्या होता है 3.3 वोल्ट्स ऑलवेज PCH करके एक मेन PCH सप्लाई होगा, जनरेट होगा। ओके, हमको क्या क्या चेक करना पड़ेगा अभी 3 वोल्ट्स का पहले AC का CLR क्या है, बैटरी CLR, 3 वोल्ट्स ऑलवेज, 3 वोल्ट्स LDO, 3 वोल्ट्स पावर गुड, 5 वोल्ट्स ऑलवेज, 5 वोल्ट्स LDO, 5 वोल्ट्स पावर गुड। इसके बाद 1.8 क्या है प्राइम वोल्टेज, 1.0 वोल्ट्स प्राइम वोल्टेज, 1.0 वोल्ट्स प्राइम कोर वोल्टेज, 1.8 वोल्ट्स हो गया ना, और 3.3 वोल्ट्स ऑलवेज PCH। ये सभी चेक करेंगे। चेक करने के बाद ही हमको पता चलेगा ये क्या इशू हो सकता है। ये बोर्ड क्या है ना, ट्रिगर नहीं हो रहा है। ट्रिगर का मतलब इधर LDO आ रहा है RTC की वजह से भी, और 3 वोल्ट्स VLP की वजह से भी आपको पावर बटन में वोल्टेज मिलेगा। लेकिन पावर बटन प्रेस करने से हाई लो कॉन्सेप्ट हो रहा है, लेकिन पावर ऑन नहीं हो रहा है। किस स्टेज में ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया ये पावर ऑन होने के लिए बेसिक स्टेप जो रहता है ना, वही वोल्टेज में दिक्कत रहेगा। ओके, ये जो S5 स्टेज का कोई भी वोल्टेज इसको थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। ओके, आइए 1 बाय 1 हम देख लेंगे। पावर सप्लाई देंगे, पावर सप्लाई देने के बाद हम चेक करेंगे CLR वोल्टेज, ये CLR में कितना आ रहा है और ये CLR में कितना आ रहा है, ये पहला स्टेप। उससे पहले हम चेक करेंगे RTC। एक्चुअली RTC सेल लगा हुआ है, हमको डायरेक्टली विदाउट पावर बटन आई मीन ये सप्लाई देने से पहले ही हमको RTC
ये डायोड है, इसमें डायोड का आउटपुट आरटीसी सेल, वो डायोड का आउटपुट मिल रहा है या नहीं हम चेक करेंगे डीएसओ के मदद से। ओके, अभी मैं चेक कर रहा हूँ कौन सा, ये डायोड का आउटपुट, डायोड का आउटपुट, ठीक है 2.8 वोल्ट्स आ रहा है, इसका मतलब बैटरी सही है, हमारा आरटीसी सेक्शन सही है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी सप्लाई देने वाला हूँ, सप्लाई देने के बाद हमारा CLR क्या बनेगा चेक करेंगे। ओके, ये इधर ही रहेंगे और क्या है, ये CLR चेक करना है ना, इधर डाल लेता हूँ और सप्लाई दे रहा हूँ अभी। ओके, सप्लाई दे दिया। अभी हमारा आउटपुट कितना आएगा देखिए, AC का, एक मिनट, इसका वोल्टेज पैदा करना पड़ेगा। देखिए क्या आ रहा है, 19 वोल्ट्स CLR पे। सॉरी, एक मिनट, ऑटो कर लेता हूँ। देखिए वोल्टेज 10 वोल्ट्स किया, 19.5 वोल्ट्स आ रहा है, ये CLR सही है। और दूसरा CLR पे कितना आ रहा है चेक करेंगे। CLR इधर है, CLR इधर 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 है। देखिए DSO कितना आ रहा है, 12.5 वोल्ट्स। इसका मतलब ये हो गया दोनों CLR सही है, एक में 19.5 वोल्ट्स AC का आ रहा है और दूसरे में बैटरी का वोल्टेज आ रहा है, NVDC टेक्नोलॉजी सही है। अभी ये जो है ना 12.5 वोल्ट्स, ये बोर्ड के अंदर घुसेगा और सभी जगह पे वोल्टेज बनेगा, उसका इनपुट वोल्टेज बनेगा, वो PGP जंक्शन जो रहता है ना। इसके बाद हमको चेक करना पड़ेगा 3 वोल्ट सेपरेट, 5 वोल्ट सेपरेट, उसके बाद जो बोला था ना वो सभी वोल्टेज हम चेक करेंगे 1 by 1। PU100 ये 3.3 वोल्ट्स का AC है। ये देखिए PJP100 ये जंपर है ना, ये जंपर से इनपुट इस IC को मिलेगा, कितना मिलेगा, 19.5 मिलेगा या 12.5 मिलेगा, चेक करेंगे। ओके, इधर ये IC के इनपुट मिलने के बाद इमीडिएटली क्या हो जाएगा, LDO वोल्टेज जनरेट होगा, ये जनरेट होगा 16-17 पिन पे। ये कैपेसिटर जो है ना, इधर हम चेक करेंगे LDO 3.3 वोल्ट्स बन रहा है या नहीं करके। ओके, उसके बाद जो आउटपुट होता है ना इस काइल पे हम चेक करेंगे इनपुट और आउटपुट में। ओके, ये इनपुट भी हो गया, आउटपुट भी हो गया और LDO भी हो गया। कब ये बनेगा, ये बनेगा 2 इनेबल सिग्नल मिलने के बाद। एक पावर सप्लाई मिलने से एक इनेबल मिलेगा और दूसरा इनेबल मिलेगा पावर सप्लाई जो LDO का सिग्नल आता है ना ऑलवेज ऑन, वो सिग्नल आने के बाद ही इसमें 3 वोल्ट्स 3.3 वोल्ट्स बनेगा। ओके, 2 इनपुट सिग्नल, 2 इनेबल सिग्नल, एक पावर सप्लाई से और दूसरा IO से। ओके, हम अभी सप्लाई देंगे, सप्लाई देने के बाद क्या क्या वोल्टेज बन रहा है चेक करेंगे DSO के मदद से। अभी मैं सप्लाई दे रहा हूँ, दे दिया। अभी इसका इनपुट कितना आ रहा है देखिए, एक बार सप्लाई दे दिया, 1 मिनट, सप्लाई देने के बाद इसका इनपुट देखिए क्या बन रहा है। 1 मिनट, ऑटो कर लेता हूँ। कितना है, एक सेक्शन में 5 वोल्ट्स किया तो 12.5 वोल्ट्स आ रहा है। 1 मिनट, ओके, हमको इनपुट कितना मिला, 12.5 वोल्ट्स मिल रहा है। उसके बाद इसका जो पिन नंबर 16 पे LDO आ रहा है ना, देखिए मिल रहा है।
ये एलडीओ का है। एलडीओ बन गया, लेकिन आउटपुट मिलना चाहिए ना। इनपुट चेक करेंगे, देखिए कैसा आ रहा है। इसका थोड़ा टाइम कम किया तो आपको ऐसा आ रहेगा। देखिए इनपुट 12 वोल्ट्स आ रहा है, सही है एक्चुअली, ठीक से ये काम कर रहा है। उसके बाद जो आउटपुट मिलेगा ना कितने का, 3.3 वोल्ट्स, 3.3 वोल्ट्स मिल रहा है, हो गया ना। और ये जो आउटपुट मिलने के बाद ऐसे अगर सही रहेगा तो हमको क्या मिलेगा, पावर गुड मिलेगा। किधर मिलेगा, इस रजिस्टर पे देखिए 3.3 वोल्ट्स मिल रहा है। ये हो गया 3.3 वोल्ट्स हमारा मदरबोर्ड में सही है। ये PU102 है, ये 5 वोल्ट्स ऐसे है। ओके, ये जो PJP101 है ना, इसके द्वारा पावर सप्लाई इसको मिलेगा, कितना मिलेगा, 12.5 वोल्ट्स इसको मिलेगा। इमीडिएटली ये क्या करेगा, ये पिन जो है ना इधर 9 पे, सॉरी ये 16 पिन, इसमें क्या है, एक मिनट, कौन सा, ये 15 का है। 15 में इमीडिएटली एलडीओ जनरेट होगा, एलडीओ जनरेट होगा कितना, 5 वोल्ट्स का। ओके, उसके बाद क्या होता है, इनेबल सिग्नल इसको मिलेगा, एक मिलेगा पावर सप्लाई आने के बाद, और दूसरा मिलेगा किधर, कब, ये ऑलवेज ऑन जो आईओ आता है ना, आईओ का सिग्नल मिलने के बाद ये क्या करेगा, 5 वोल्ट्स ऑलवेज जनरेट करेगा। ये कौन सा पिन में, पिन नंबर, तो ये क्या है, एक मिनट, पहला जो मार्किंग इधर है ना, इसमें ये जो कैपेसिटर है ना, इसमें आउटपुट हमको मिलेगा देखने के लिए। ओके, ये अभी चेक करेंगे पावर सप्लाई दे के, अभी दे रहा हूँ पावर सप्लाई डीएसओ में, ये सभी सही है, आई है या नहीं, आ रहा है या नहीं, वो चेक करेंगे। ओके, देखिए ये सप्लाई कितना है, 12.5 का है। ओके, 12.0 कुछ आ रहा है। इसके बाद इसका इनपुट हो गया एलडीओ, इस कैपेसिटर में 5 वोल्ट्स मिल रहा है, और इसका आउटपुट इस कैपेसिटर का आउटपुट में चेक करेंगे। ये देखिए 15 वोल्ट्स कुछ वेरिएशन हो रहा है, लेकिन ये इनपुट का है। ओके, आउटपुट हमको चेक करना पड़ेगा, आउटपुट काइल में हम चेक करेंगे दूसरे साइड पे। लेकिन इसमें ये सभी सही होने के बाद आपको पावर गुड मिलेगा, मिलना चाहिए ना, पावर गुड मिलेगा इस रजिस्टर पे। देखिए पिन नंबर 9 पे आपको कितना आ रहा है, 3.3 आ रहा है। ओके, मिल रहा है ना पावर गुड 3.3 आ रहा है ना। ओके, पिन नंबर 9 पे ऐसा है। ये 5 वोल्ट्स अभी अच्छा है। ओके, और इसके बाद क्या मिलना चाहिए, पीसीएच का जो सप्लाई होता है ना, 3.3 वोल्ट्स ऑलवेज पावर गुड, आई मीन पीसीएच, वो मिलना चाहिए, वो हम एक बार चेक करेंगे। अभी 3 वोल्ट्स भी ओके, 5 वोल्ट्स भी ओके, उन दोनों का पावर गुड भी ओके। ये आने के बाद आईओ ने क्या करेगा, पीसीएच पावर ऑन करके एक सिग्नल को छोड़ेगा, उसके साथ साथ ही एसएलपी, एसआईओ, एसएलपी, सस जो है ना, ये दो सिग्नल एसआई के तरफ से आएगा, एसओ की तरफ, आई मीन आईओ की तरफ से। कौन सा, दो सिग्नल, एसआईओ सस और पीसीएच ऑन करके। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो UZ3 है ना, इसका आउटपुट ये है, इसमें हमको पीसीएच का सिग्नल मिलेगा, आई मीन वोल्टेज मिलेगा। चेक करेंगे इसका आउटपुट मिल रहा है या नहीं। अभी पावर सप्लाई दे रहा हूँ, दे दिया। अभी PJP38 पे हमको कितना मिल रहा है, 3.3 मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया पीसीएच का वोल्टेज हमको मिल रहा है, 3.3 वोल्ट्स ऑलवेज पीसीएच हमको मिल रहा है। ये कंफर्म हो गया, पीसीएच को सप्लाई जा रहा है। अभी हमको सस रिलेटेड सिग्नल मिल गया आईओ की तरफ से। अभी जनरेट होगा प्राइम वोल्टेजेस, कौन सा, 1.8, 1 और 1.1 प्राइम कोर का। ओके, तीनों वोल्टेज हमको चेक करना पड़ेगा। अभी हम चेक करेंगे 1.8। इधर ये जो PU501 ऐसे है ना, इसमें हमको इनपुट आएगा किधर से, 3.3 से, वो कन्वर्ट होके क्या करेगा, 1.8 जनरेट होगा। देखिए ये इनपुट में कितना मिल रहा है हमको, एक मिनट, सप्लाई दे रहा हूँ। सप्लाई देने के बाद कितना मिलेगा, 1.8
देखिए इसमें कितना आ रहा है, 3.3 मिल रहा है। ये इनपुट हो गया। हमेशा 1.8 के लिए 3.3 ही इनपुट होगा। ओके, अभी हमको मिलेगा आउटपुट ये कॉइल के द्वारा। ये कॉइल इनपुट देखिए उधर, 1 मिनट, ये 1.8 मिल रहा है। देखिए इसमें थोड़ा वेरिएशन हो रहा है, इसका मतलब ये इनपुट हो गया। वेरिएशन का मतलब एक एसी सिग्नल आता ही रहता है। इसका प्योर आउटपुट देखिए ना, इसका प्योर आउटपुट ये है। कॉइल क्या करेगा, हमेशा एसी को अपोज करेगा और डीसी को अलाउ करेगा। अभी कितना आ रहा है, ठीक है, 1.8 प्योर डीसी मिल रहा है हमको। हो गया ना, ये था 1.8 प्राइम। अभी हम चेक करेंगे 1.0 प्राइम वोल्टेज कितना आ रहा है। अभी हम चेक करेंगे 1 वोल्ट्स प्राइम का। ओके, ये जो है ना PU301, ये ऐसी जनरेट करेगा 10 प्राइम का। इसके इनपुट जो है ना PL302, नहीं तो बैक साइड में एक जंपर है, जंपर के द्वारा 12.5 वोल्ट्स इसके अंदर आएगा, ये इनपुट हो जाएगा। ठीक है, एक इनेबल सिग्नल, कौन सा इनेबल सिग्नल, SIO सस का एक इनेबल सिग्नल आएगा। आने के बाद ये क्या करेगा, इमीडिएटली 1 वोल्ट्स को जनरेट करेगा। ये जो है ना PJP302, ये आउटपुट है, ये कॉइल है। इनपुट और आउटपुट चेक करेंगे 1 बाय 1। ओके, अभी हमको पहले देना है सप्लाई। अभी सप्लाई दे रहा हूँ, देखिए क्या होगा। सप्लाई दे दिया, इनपुट चेक कर रहा हूँ। DSO में हमको दिखाई दे रहा है 12 वोल्ट्स। ओके, 12 वोल्ट्स आ रहा है। और इसका आउटपुट चेक करेंगे। का आउटपुट में देखिए वो इनपुट पार्ट आ रहा है, सिग्नल्स हाई लो का। और ये कॉइल का आउटपुट भी चेक करेंगे। आउटपुट में देखिए क्या आ रहा है, 1 वोल्ट्स 750 मिली वोल्ट्स, 1 वोल्ट्स 750 मिली वोल्ट्स। इसका मतलब ये हो गया हमको प्रॉब्लम मिल गया, क्योंकि ऑलवेज जो होता है ना, ये 1 वोल्ट्स सभी कांस्टेंट रहेगा, ये कम ज़्यादा नहीं होगा। अभी ऑटो कर लेता हूँ, देखिए क्या सिग्नल आ रहा है। इसको थोड़ा वोल्टेज इंक्रीज़ कर लेता हूँ। ओके, इसमें आ रहा है कुछ डिस्टॉर्शन, सॉटूथ वेवफॉर्म आ रहा है। सॉटूथ आने के वजह से इधर 820 वोल्ट्स मिली वोल्ट्स भी हो रहा है और कम भी हो रहा है, ऐसा हो रहा है। एक्चुअली ऐसे सिग्नल नहीं आना चाहिए, ये प्योर डीसी का होता है। ओके, ये एक्चुअली क्या होता है ना, ये प्रॉब्लम आपको किधर भी मिल सकता है, क्योंकि ये प्रोसेसर में भी जा रहा है और PCH में भी जा रहा है। दोनों में ये भी चांसेस है, प्रोसेसर का और PCH का दोनों का इशू हो सकता है। नहीं तो ये जो जंपर है ना, ये रिमूव करके एक बार चेक कीजिए। इनपुट में अगर इशू रहेगा तो ये IC भी खराब हो सकता है, नहीं तो ये जो कनेक्टेड कैपेसिटर रहता है ना, ये 1 बाय 1 चेक करके चेक कीजिए। ये ठीक होगा तो होगा, नहीं तो प्रॉब्लम और दूसरे जगह पे रहेगा। ओके, अभी पता चला ना कैसे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम फाइंड आउट करने का तरीका एडवांस लेवल में। एडवांस का मतलब ये हो गया, DSO के मदद से आपको चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा, सिग्नल और वोल्टेज दोनों। सिग्नल अगर सही रहेगा तो आपको वोल्टेज भी कांस्टेंट मिल सकता है। अगर सिग्नल में वेरिएशन ज़्यादा रहेगा तो वोल्टेज में भी कम वोल्टेज मिलने से आपका प्रॉब्लम मिल सकता है एक्चुअली। ओके, ऐसे आपको एक्चुअली क्या होता है ना, ये सभी स्टेप आप देख लिए ना, ये चेक करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा और पेशेंस का भी ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि एक बार स्कीमेटिक देखना पड़ेगा और इधर कंपोनेंट ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ के कम्प्लीटली सप्लाई देने के बाद भी सप्लाई चेक करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा पेशेंस का ज़रूरत रहेगा, थोड़ा ध्यान से आप टिक कीजिए। ओके, अभी प्रॉब्लम मिला है, अभी ये सॉल्व होगा या नहीं आगे चेक करेंगे।